हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपाली सोनी। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी रीडिंग स्किल्स को और बेटर करना चाहते हैं तो डेली इस एडिटोरियल को फॉलो करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के दोनों टॉपिक द हिंदू से लिए गए हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं उनके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैराथन जो अभी दौड़ चल रही है पोलिंग सीजन की, वोटिंग का सीजन चल रहा है, उसकी जो दौड़ चल रही है वो एंड्स टुडे इन फाइनल फेज। आज आखिरी चरण में वो मैराथन खत्म होने वाली है। यहाँ पे एस लगा है एंड्स में, यहाँ पे नाउन के साथ क्या आएगा, एंड्स, SAES के साथ एस लगा है क्योंकि सीजन जो है एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। PM मोदी बनारसी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि एक चुनावी क्षेत्र जहाँ से लोग चुनाव लड़ते हैं। जो PM मोदी हैं वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बनारस से। तो बनारस की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमंग 57 लोकसभा सीट्स। जब दो लोगों के बीच की बात करते हैं तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करते हैं, बट अगर दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे अमंग लगाते हैं। ठीक है, ये एक प्रोपोजिशन है। तो 57 लोकसभा सीट्स की बात की जा रही है तो यहाँ पे प्रोपोजिशन क्या आ जाएगी, अमंग। सीट्स गोइंग टू पोल्स इन द 7th फेज, जो अभी 7वां चरण चल रहा है चुनावों का, वो होने जा रहा है बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ साथ। अमंग मतलब साथ साथ। PM मोदी की जो बनारस की सीट है उसके साथ जो 57 लोकसभा सीट्स हैं उन पे भी आज का जो 7वां फेज है वो चुनाव होने जा रहा है। ठीक है। इन उड़ीसा में क्या हो रहा है, इन प्रपोजिशन लगाए क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है। वोटर्स विल ऑल्सो एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजी मतलब कि मताधिकार। अपना जो वोटिंग का राइट होता है उसको बोलते हैं मताधिकार, फ्रेंचाइजी। तो वोटर्स क्या करेंगे, विल यहाँ पे यानी कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। ऑल्सो एक्सरसाइज मतलब प्रयोग करना। उनके पास जो वोटिंग का अधिकार है उसका यूज़ करेंगे इन 42 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। मतलब जो 42 चुनावी क्षेत्र हैं, संसदीय चुनावी क्षेत्र हैं 42, उनमें क्या करेंगे, वोटर्स अपने वोट का प्रयोग करेंगे। काउंटिंग ऑन जून 4 मतलब कि जो काउंटिंग होगी, जो गिनती होगी वोटों की, वो 4 जून को स्टार्ट होगी। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज, दुनिया की जो सबसे बड़ी जो वोटिंग हो रही है वो टू इलेक्ट 18th लोकसभा के एंड्स। वो 18th लोकसभा, जो 18वीं लोकसभा के जो इलेक्शंस चल रहे हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी के जो इलेक्शंस चल रहे हैं वो एंड्स होंगे। एंड यानी खत्म होंगे कब, ऑन सैटरडे। ऑन यहाँ पे क्यों लगा है, ऑन प्रपोजिशन आया, एक पर्टिकुलर समय की बात बता रहे हैं। अगर किसी दिन की बात करें, वीक का नाम आए या फिर किसी मंथ का नाम आए तो वहाँ पे क्या लगता है, ऑन प्रपोजिशन का यूज़ होता है। आफ्टर 1.5 मंथ मतलब कि जो डेढ़ महीने से जो इलेक्शन चल रहे हैं विथ 57 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो 57 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहे थे, गोइंग टू द पोल्स इन द 7th एंड फाइनल फेज। 7वें चरण के और 7वां चरण और साथ साथ में आखिरी चरण के जो इलेक्शन चल रहे थे वो आज शनिवार को एंड होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अमंग, अभी बताया था अमंग मतलब कि जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में चुनाव करना हो। तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, 906 कैंडिडेट्स, जो 906 कैंडिडेट्स हैं उनके साथ साथ एक कैंडिडेट कौन है, नरेंद्र मोदी है, वो भी क्या कर रहे हैं, इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं। इन द फ्रे इन दिस फेज, इस फेज के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें फ्रे ले रहे हैं। फ्रे का मतलब वैसे होता है झगड़ा करना, लेकिन यहाँ पे झगड़ा नहीं, इलेक्शंस में क्या चल रहा है, एक लड़ाई ही चल रही है आगे निकलने की, जो जंग चल रही है जीतने की। तो उसमें कैंडिडेट्स में से एक PM नरेंद्र मोदी भी हैं। ड्यूरिंग हमेशा समय के लिए आता है। तो विच 10.06 करोड़ इलेक्टर्स आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट्स, 10.6 करोड़ वोटर्स जो हैं वो इस साल एलिजिबल हैं अपने वोट को देने के लिए। कास्ट करना मतलब कि अपना वोट देने के लिए। पोलिंग इज शेड्यूल्ड, पोलिंग जो है वो कहाँ पे रखी गई है, पोलिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 8 स्टेट। 8 स्टेट मतलब 8 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में रखी गई है। होल्ड, हेल्ड, ये तीनों होल्ड की फॉर्म है। तो एज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब कि क्या, ये पैसिव वॉइस है। इसमें क्या दिया है, पोलिंग रखी गई है 8 स्टेट में और साथ में यूनियन टेरिटरीज में। इंक्लूडिंग मतलब साथ साथ, कहाँ पे, बिहार, चंडीगढ़ और ये जो स्टेट्स के नाम है वहाँ पे ये सारी वोटिंग्स रखी गई हैं। द 57 लोकसभा सीट्स, जो 57 लोकसभा सीट हैं, इंक्लूड करती हैं क्या, 41 जनरल का कैटेगरी की सीट्स,
जो जनरल की कैटेगरी की सीट्स हैं, 3 रिजर्व्ड सीट है इसमें, किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और 13 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यहाँ पे रिजर्व की गई है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इलेक्शन ऑफिशियल चेकिंग, इलेक्शन का जो ऑफिशियल है, मतलब कि जो चुनाव के ऑफिशियल है जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग मतलब कि चेक कर रहे हैं ईवीएम्स। ईवीएम मशीन वो थी जिससे हम वोट डालते हैं। एट आर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन एट यहाँ पे प्रपोजिशन का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर जगह का नाम बताया गया। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जहाँ पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, वहाँ चुनाव में वोट डालने के लिए जो सेंटर्स अलॉट किए गए हैं उनके लिए यहाँ पे एट प्रपोजिशन का यूज़ किया गया है। और एक और जगह का नाम बताया गया है एट नेताजी इंडोर स्टेडियम, ये भी जगह का नाम है, इसलिए प्रपोजिशन यहाँ पे क्या लगी है, एट। इन कोलकाता ऑन फ्राइडे, फ्राइडे अब एक दिन का नाम आ गया है ना, फ्राइडे एक दिन का नाम आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन प्रपोजिशन से डिनोट करेंगे। कोलकाता एक पर्टिकुलर जगह का नाम है तो वहाँ पे क्या आएगा, इन। अंदर कोलकाता के अंदर नेताजी इंडोर स्टेडियम में ये इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो इलेक्शन ऑफिशियल क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ईवीएम्स को चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। ठीक है, समझ में आया इतना, आगे बढ़ते हैं। ऑफ द सीट्स एट स्टेक, स्टेक का मतलब होता है दाव पर लगी हैं सीट्स। द बीजेपी हैड बैग्ड 25 इन 2019, 2019 का जो चुनाव हुआ था तब बीजेपी ने बैक की थी। बैक का मतलब यहाँ पे भीख मांगने से नहीं है, बैक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्राप्त करना। कुछ चीज़ें जो उनको मिली थी वो क्या हुई थी, 25 सीटें 2019 में बीजेपी को मिली थी। वाइल द कांग्रेस वॉन 8, जबकि मतलब कि कंट्राडिक्शन में बात हो रही है, तो जब हमें दो लोगों की कंट्राडिक्शन की बात करानी पड़ती है, जैसे कि बीजेपी ने इतनी जीती, उसके साथ साथ ही क्या हुआ, कांग्रेस ने इतनी जीती, बीजेपी ने इतनी जीती जबकि कांग्रेस ने इतनी जीती। तो ये जो कंट्राडिक्शन हम बताते हैं उसके सेंस में हम का यूज़ करते हैं, वाइल का यूज़ करते हैं कंट्राडिक्शन दिखाने के लिए। तो द कांग्रेस, वाइल द कांग्रेस वॉन 8, जहाँ पे बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी 2019 में, वहीं जो कांग्रेस थी उसने 8 सीट जीती थी। एंड द तृणमूल कांग्रेस, उसने क्या किया था, 19, उसने कितनी जीती थी, 9। 1 यहाँ पे विन की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या है, पास्ट सिंपल में ये टेंस गया है। ठीक है, द बीजू जनता दल, बीजू जो जनता दल है, 1 फिर से वही आई, सेकंड विन की सेकंड फॉर्म, 4 सीट्स, इसने 4 सीटें जीती थी। एंड द जनता दल जो यूनाइटेड था, जो संगठन था जनता दल का, उसने क्या किया, 3 जीती थी। ठीक है, द बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी, बसपा ने कितनी, अपना दल एंड अकाली दल 1 2 सीट्स ईच का मतलब क्या, अलग अलग करके। ईच जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन होता है, ये क्या करता है, एक एक करके बात करता है। मतलब कि 2 सीट्स जो है यहाँ पे लिखी हैं, 1 2 सीट्स, तो 2 सीट बसपा ने भी जीती हैं, 2 सीट अपना दल ने भी जीती हैं, और 2 सीट जो है वो अकाली दल ने भी जीती हैं। यानी कि एक एक करके बात कर रहा है कि 2 2 सीटें इन तीनों दलों ने जीती है। एंड यानी कि और साथ में बात कर रहा है क्या, द झारखंड की जो मुक्ति मोर्चा है और आम आदमी पार्टी है, उसने ईच मतलब फिर से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन आ गया, एक एक करके बात करेगा। स्नैक का मतलब होता है छीनना या फिर पाना, उसने क्या किया, पाई है अ सिंगल सीट, यानी कि इन दोनों पार्टियों ने क्या की है, एक एक सीट ईच, यानी कि एक एक ने एक एक सीट प्राप्त की है। वो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ में आम आदमी पार्टी, उन दोनों ने एक एक सीट प्राप्त की है। आगे, वोटिंग विल ऑल्सो टेक प्लेस, वोटिंग और प्लेस लेगी, मतलब कि वोटिंग और होगी कहाँ पे, इन द रिमेनिंग मतलब बची हुई, जो अभी रह गई हैं, जिन पे चुनाव अभी नहीं हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, रिमेनिंग 42 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो अभी 42 संसदीय क्षेत्र बचे हैं, चुनाव क्षेत्र बचे हैं, कहाँ पे, ऑफ उड़ीसा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधानसभा, उड़ीसा विधानसभा की जो 42 बची हुई सीट्स हैं उन पे इलेक्शन का होगा। अब वहाँ पे भी इलेक्शन होगा। पीएम इन द फ्री, पीएम भी इस जंग में लगे हुए हैं। सम की कॉन्स्टिट्यूएंसी, की का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, की का मतलब यहाँ पे चाबी नहीं है, की का मतलब है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है कुछ, सम मतलब होता है कुछ, और एक और शब्द होता है एनी, इन दोनों का मतलब ही होता है कुछ, लेकिन सम हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं हम, और जो एनी है वो हमेशा एक नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सम की कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जो कुछ सीट्स हैं, कुछ जो संसदीय क्षेत्र हैं जो कि
बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वॉच आर मतलब कि देखने लायक है। कौन कौन है? आर सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है ये आर, यानी कि कुछ एक से ज़्यादा की बात करें तो वो कौन कौन है? वाराणसी है। वेयर द कांग्रेस अजय राय, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब क्या होता है? कांग्रेस के जो अजय राय हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि किससे चीज़ से रिलेटेड है, किससे? अजय राय की बात हो रही है। कांग्रेस के जो अजय राय हैं इज चैलेंजिंग द प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो बनारस की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बनारस का जो कांग्रेस क्षेत्र है, वहाँ से क्या कर रहे हैं? पीएम मोदी लड़ रहे हैं, लेकिन उनको जो टक्कर दे रहे हैं कौन है? वो कांग्रेस के साइड से अजय राय हैं, वो इनको टक्कर दे रहे हैं। मंडी जो है चुनावी क्षेत्र है, वहाँ से वी आर एक्ट्रेस एंड बीजेपी कैंडिडेट, ये एक्ट्रेस भी है और बीजेपी की कैंडिडेट है कंगना रनौत। वो क्या कर रही है? पिटेड मतलब कि भाग लेना। वो कहाँ किससे भाग ले रही हैं? कहाँ से भाग ले रही हैं? वो मंडी से भाग ले रही हैं। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। किसके खिलाफ? द कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाग ले रही हैं। आगे बात की गई है चंडीगढ़ में कौन है? वेयर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी चंडीगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाग ले रहे हैं। इन द फ्रे मतलब कि इस जंग में पार्ट ले रहे हैं। अगेंस्ट किसके खिलाफ? द बीजेपी संजय टंडन। डायमंड हार्बर है, वेयर द तृणमूल सेकंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी इज कॉन्टेस्टिंग अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया प्रतीक UR रहमान। ये सारे नाम बताए गए हैं कि कौन किसके खिलाफ और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्ट ले रहा है, तो ये सारे नाम अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। ओवर द लास्ट 6 फेज, मतलब जो अभी 6 फेजेस कंप्लीट हुए हैं उसमें क्या हुआ है? कॉमा लगा है, मतलब कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वोटिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, वोटिंग जो कंप्लीट हुई है, हैज़ बीन लगा है, हैज़ बीन कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, मतलब कि ये पैसिव वॉइस आएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। 486 लोकसभा सीट, जो लोकसभा की जो 486 सीट्स हैं उन पे 6 फेजेस में इलेक्शन कंप्लीट हुआ है अक्रॉस, यानी कि पास जितने भी स्टेट्स हैं, कितने? 28 स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज थी, उनमें 486 लोकसभा सीट्स के लिए वोटिंग हुई है, जो कि जो लास्ट के 6 फेजेस हुए उनमें कंप्लीट हुई है। द काउंटिंग ऑफ वोट्स क्या है? विल टेक प्लेस, कब होगी? वो 4 जून को टेक प्लेस, यानी कि वो अपना स्थान कब लेगी? 4 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग होगी। टू कांस्टेंट इन द लॉन्ग पोल, कांस्टेंट मतलब कि जो वैसा का वैसा है, जिसमें कोई चेंजेस ना हुए, स्थिर चीज़ जो है। इन द लॉन्ग पोल कैंपेन में कौन सी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट रही हैं? पहली तो है सियरिंग हीट, जो बिल्कुल जला देने वाली जो गर्मी है, अभी इतनी गर्मी जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुकी है ना, कई जगहों पर। तो क्या है, वो जो एकदम से झुलसा देने वाली जो गर्मी है वो कांस्टेंट रही है। एंड इसके साथ साथ क्या? लो वोटर टर्नआउट का मतलब होता है जो वोटिंग डालने वाले लोग होते हैं इलेक्शन में, जो वोट डालने आते हैं उनको बोलते हैं टर्नआउट। तो क्या हुआ? लो वोटर टर्नआउट, मतलब इस बार के जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें वोटिंग जो है वो कैसी है? कम रही है 2019 के कंपैरिजन टू 2019 में, ठीक है। द टर्नआउट इन द फर्स्ट 6 फेजेस रेंज्ड, मतलब कि जो वोटिंग हुई है शुरू के जो 6 फेजेस हुए हैं उनमें कितनी? रेंज्ड मतलब कितनी रही है? बिटवीन अभी मैंने बताया था, प्रीपोजिशन का यूज़ होता है जब हम दो लोगों के बीच की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है कि 6th फेज में किस रेंज के बीच में रहा? ये 62.2% की और 69 से 1.6, इतनी रेंज के बीच में इन 6 फेजेस की वोटिंग क्या रही? इन दोनों परसेंटेज के बीच में रही, मतलब इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं हुई, ठीक है। तो बिटवीन मतलब कि इन दोनों चीज़ों के बीच में बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस एडिटोरियल का सार ये है कि अभी 6 फेजेस के इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां फेज इलेक्शन का चल रहा है। तो इलेक्शन की वोटिंग में क्या हो रहा है? जो 6 फेजेस में इलेक्शंस हुए हैं उनकी वोटिंग टर्नआउट मतलब कि जो इलेक्शन में वोट डाले गए हैं उनकी परसेंटेज क्या है? वो 60% से 70% के बीच में रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वोटिंग इस बार नहीं हुई है और ऊपर से झुलसाती हुई गर्मी यहाँ पे अपना असर दिखा रही है। बाकी यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम दिए गए हैं, साथ में कितना वोटिंग क्या क्या रहा, वो सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में कवर की गई। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या फिर कुछ और एडिशन करवाना चाहते हैं
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। आज का जो सेकंड एडिटोरियल है वो अमेरिका में जो इलेक्शंस में राजनीति चल रही है उससे रिलेटेड है। ट्रंप बिकम्स फर्स्ट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड ऑफ फेलोनी। ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप हैं बिकम्स मतलब बने हैं। क्या बने हैं? फर्स्ट फॉर्मर, पहले, फॉर्मर यानी कि होता है पहले, पूर्व, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अभी के अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और पहले के राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे यूएस प्रेसिडेंट कौन? डोनाल्ड ट्रंप। टू बी कन्विक्टेड होना मतलब कि किसी चीज़ का अपराधी होना। ऑफ फेलोनी मतलब एक जघन्य घोर अपराध जिसकी माफ़ी ना हो, उसकी सज़ा हो। जैसे कि मौत, अगर किसी का एक्सीडेंट कर दो, किसी की जान ले लो, तो ये क्या है? जघन्य अपराध होते हैं। तो फेलोनी मतलब एक ऐसा घोर अपराध जिसकी माफ़ी ना हो। तो उसके आरोपी सिद्ध हुए हैं कौन? ट्रंप। और ये पहली बार अमेरिका के इतिहास में हुआ है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति पर ऐसा कोई आरोप लगा हो। क्या आरोप है? चलिए आगे देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिकेम यहाँ पे बिकेम क्या है? सेकंड फॉर्म है बिकम की। यहाँ पे बिकम फर्स्ट फॉर्म आई थी, ये बिकेम यानी कि ये क्या है? पास्ट सिंपल का पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। बिकेम द, क्या बने हैं वो? फर्स्ट फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब क्या है? ये पैसिव वॉइस है। टू बी कन्विक्टेड है ऑफ फेलोनी क्राइम्स यानी कि जघन्य अपराध के कन्विक्ट माने गए हैं फर्स्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑन थर्सडे। ऑन प्रपोजिशन है, थर्सडे पे क्यों आई है? क्योंकि ये समय की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन आई है। एज, कैसे? न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है, वहाँ की जूरी जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होती है। ये साथ में कुछ लोगों का गुट होता है, उसको क्या बोलते हैं? जूरी ने क्या किया? फाउंड सेकंड फॉर्म है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड हिम, उनको फाउंड किया गिल्टी ऑफ ऑल 34 चार्जेस। उन पे जो 34 चार्ज लगे हुए थे, चार्ज मतलब कि जो उन पे दोष लगाए गए थे कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, उस पर वो क्या किए गए हैं? फाउंड हिम गिल्टी, वो उसमें गिल्टी पाए गए हैं। इन अ स्कीम, किसी स्कीम में, टू इलीगली इन्फ्लुएंस द 2016 इलेक्शन। 2016 के जो अमेरिका के इलेक्शंस हुए थे उनको इलीगली यानी कि अवैध रूप से उनने क्या किया? इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रभावित करने की कोशिश की थी उनने, और इस चीज़ में उन पर जो 34 चार्ज लगाए गए थे वो सब उनमें गिल्टी पाए गए, यानी कि उनमें दोषी करार किए गए। थ्रू मतलब द्वारा, किसके द्वारा? हश मनी पेमेंट। हश मनी क्या होता है? हश मनी एक ऐसी पेमेंट होती है जो किसी को चुप कराने के लिए दी जाती है। जैसे अगर हमने कोई अपराध कर दिया और अगर हम चाहते हैं कि वो अपना मुंह बंद रखे, तो हम क्या करेंगे? उसको कुछ पेमेंट करेंगे, तो उसको बोलते हैं हश मनी। हश मनी पेमेंट टू अ पॉर्न एक्टर हु सेड द टू हैड सेक्स। वो यहाँ पे किस लिए आया है? इस एक्टर के लिए आया है। क्यों? उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या आया है? इंसान है, इसलिए यहाँ पे हु लगा है। अगर कोई एनिमल होगा या थिंग होगी तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? बिच आ जाएगा, ठीक है। सेड, जिसने कहा था कि इन्होंने उसके साथ सेक्स परफॉर्म किया था, ठीक है। जज जुआन एम मर्चेंट, ये एक जज का नाम है, उन्होंने क्या किया? सेट सेंटेंसिंग फॉर जुलाई 11। उन्होंने 11 जुलाई को जो अपनी एक सेंटेंस में कहा, क्या कहा? जस्ट डेज बिफोर द रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन इन मिल्वाकी का जो नेशनल कन्वेंशन हुआ था उसके कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि वेयर जीओपी लीडर, जो जीओपी पार्टी के कोई लीडर होंगे, उन्होंने क्या किया? हु रिमेंड रिजोल्यूट मतलब जैसे वो थे वैसे ही बने रहे, मतलब अपने फैसले पर अडिग रहना। इन देयर सपोर्ट, वो अपने सपोर्ट में थे। इन द आफ्टर मैथ ऑफ द वर्डिक्ट मतलब कि कोई फैसला आना, जैसे जज है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये फैसला सुनाया, तो उन्होंने क्या सुनाया? अपना वर्डिक्ट दिया। तो जो जीओपी के लीडर थे वो अभी भी वैसे के वैसे ही थे अपने फैसले को लेकर। आफ्टर मैथ मतलब कि रिजल्ट आने के बाद, जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जज ने जो फैसला सुनाया उसके बाद भी वो वैसे के वैसे ही रहे, उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। किस बारे में? आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्मली मेक, मतलब अपने वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको फॉर्मली मतलब कि फॉर्मल रूप में, एक रूप में मेक करना। क्या करना? डोनाल्ड ट्रंप देयर नॉमिनी। अमेरिका में भी 5 नवंबर को इलेक्शंस होने वाले, तो उसके लिए जो
प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनी खड़ा करने के लिए जीओपी के जो लीडर थे वो अभी भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके इलेक्शंस में नॉमिनी बने। तो वही प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनी कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप बने। और ये जीओपी के लीडर चाहते हैं, उनका फैसला फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद भी नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। द वर्डिक्ट इज अ स्टनिंग लीगल रिकॉर्डिंग, ये जो फैसला आया है इज अ स्टनिंग लीगल रिकॉर्डिंग, ये एक ऐसी सटीक गणना, एक अद्भुत गणना थी, किस चीज़ के लिए, फॉर मिस्टर ट्रंप के लिए, एंड एक्सपोजेस हिम टू पोटेंशियल प्रेजेंट टाइम। पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल के दो मतलब होते हैं। एक मतलब ये होता है कि किसी में किसी चीज़ को करने की कितनी क्षमता है, उसको भी पोटेंशियल बोलते हैं। और एक पोटेंशियल का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, हम कुछ चीज़ अज्यूम कर रहे हैं। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप है, उनको कब तक प्रेजेंट टाइम, मतलब कि जेल का जो टाइम रहेगा वो कितना टाइम रहने वाला है, इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले से ही, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल करना। तो ये जो वर्डिक्ट आया, मतलब जो फैसला आया, वो एक गणना के रूप में, एक सटीक गणना के रूप में काउंट किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को कितने टाइम तक प्रिजन हो सकता है, ठीक है। मिस्टर ट्रंप सेड ऑन फ्राइडे, मिस्टर ट्रंप ने जो है वो फ्राइडे के दिन कहा दैट ही विल अपील द वर्डिक्ट, वो इस फैसले के खिलाफ क्या करेंगे, अपील करेंगे अपनी, ठीक है। इसको बोला उन्होंने द फॉल्सिफाइंग मतलब कि जो झूठ है, बिजनेस रिकॉर्ड्स, जो झूठे बिजनेस रिकॉर्ड्स उनके खिलाफ चार्ज किए गए हैं, उनको पाए गए हैं रिकॉर्ड्स, चार्जेस कैरी अप टू 4 years बिहाइंड वार्स। दो मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग थे, वुड नॉट से ऑन थर्सडे, उन्होंने क्या है, अपने जो रिकॉर्ड्स फाइंड हुए थे जो 4 साल पुराने थे, उनके बारे में एल्विन ब्रैग ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वेदर मतलब कि आगे बात की गई है कि उनके जो अपोजिशन है, ये बात की गई कंट्राडिक्शन की, कि प्रोसिक्यूटर वो होते हैं जो विपक्ष में बात करते हैं, उन्होंने कोई चार्ज लगाया है, उनको क्या बोलेंगे, प्रोसिक्यूटर्स। इन इंटेंट मतलब वो चाह रहे हैं, वो इच्छा कर रहे हैं किस चीज़ की, टू सीक इम्प्रिजनमेंट, वो जेल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जेल चले जाए। एंड इट इज़ नॉट क्लियर, ये अभी तक क्लियर भी नहीं है कि वेदर का मतलब क्या होता है, कि क्या क्लियर नहीं है, द जज, जो जज हैं, हु अर्लियर इन द ट्रायल, जो अभी ट्रायल में थे इस चीज़ के, वार्नड ऑफ जेल टाइम, जिन्होंने जेल टाइम को लेके वार्न किया था, वो अभी भी क्या है, क्लियर नहीं है किस चीज़ को लेकर, फॉर गैग ऑर्डर। गैग ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जिसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वो शायद हो सकता है देश के लिए सही नहीं हो, या फिर वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ हो, वो नुकसान भी कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों को छुपाने के लिए या फिर सामने ना लाने के लिए हम क्या करते हैं, गैग ऑर्डर जारी करते हैं। तो उन्होंने किया, गैग ऑर्डर वायलेशन, गैग ऑर्डर्स मिले हुए थे कि इनको हमेशा हाइड करके रखना, लेकिन उनका वायलेशन हुआ, मतलब कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या हुआ, लीक हो गई, बाहर आ गई। वुड इम्पोज दैट पनिशमेंट इवन इफ आस्क्ड, अगर उनको अभी भी क्लियर नहीं है उन जज को कि जो गैग ऑर्डर का वायलेशन हुआ है उसके लिए उन्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, अगर उनसे पूछा जाए तो क्या उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। इस पूरे पैराग्राफ का सार ये है कि यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो 4 साल पुराने हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, उनके खिलाफ एक गैग ऑर्डर भी जारी किया गया था कि इनको कॉन्फिडेंशियल रखना है, इनको बाहर नहीं लाना है। लेकिन हुआ क्या है, वो उनका वायलेशन हुआ, गैग ऑर्डर का तो वायलेशन हो गया, और साथ में वो जो रिकॉर्ड्स थे वो पब्लिक हो गए और लीक हो गए, ठीक है। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के अटॉर्नी है, मतलब जो उनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, एल्विन ब्रैग, वो तो चाहते हैं कि वो अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन जो उनके विरोधी हैं वो उनको जेल कराना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो जज हैं जिनको ये चीज़ें करनी है, वो अभी भी क्लियर नहीं है कि गैग ऑर्डर का जो वायलेशन हुआ उसके खिलाफ क्या किया जाए। द कन्विक्शन क्या है, कन्विक्ट एंड even imprisonment will not bar Donald Trump from continuing his White House pursuit। मतलब ये, अगर उन पे कोई चार्जेस लगते भी हैं और साथ में कन्विक्शन यानी कि उन पे जो चार्जेस लगे हैं वो, और साथ में इम्प्रीजनमेंट, अगर इवन यानी कि अगर ऐसा हो भी गया, मतलब अगर उनको जेल हो भी गई, तो भी मिस्टर ट्रंप को जो है वो कंटिन्यू करने से रोक नहीं सकता। क्या, व्हाइट हाउस की जो परस्यूट मिले, मतलब उनको लाभ जो मिलते हैं उनको लेने से रोक नहीं सकती। अगर उनको जेल भी हो गई या फिर उन पे चार्ज लगे हैं, जेल भी हो गई हैं, तो भी जो व्हाइट हाउस है वो उनको उन चीज़ों से दूर नहीं कर सकती। ये चीज़ भी लिखी है। मिस्टर ट्रंप
सेट करना, सिट की सेकंड फॉर्म है ये सेट। स्टोन फेस्ड, स्टोन फेस्ड मतलब हम बोलते हैं ना कि पत्थर की मूर्ति बन के क्यों बैठे हो, मतलब वो कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, वो क्या करे कि सेट फेस्ड बैठे थे, स्टोन फेस्ड बन के। वाइल, कब, दौरान की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, वाइल द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट यानी कि जो फैसला था वॉज रीड, जब वो फैसला सुनाया जा रहा था व्हाइट हाउस में, तब क्या किया था डोनाल्ड ट्रंप बहुत एकदम से शांत और स्टोन फेस्ड बन के बैठे हुए थे। एज चीयरिंग, चीयर का मतलब क्या होता है, किसी को मोटिवेट करना है ना, फ्रॉम, मोटिवेट करना, फ्रॉम द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब कि जो सड़क थी नीचे थी, बिलो नीचे, कुड बी हेयर्ड इन द हॉलवे, हॉलवे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बरामदा, हम तो बोलते, बरामदा बोलते, बालकनी बोलते, उसको बोलते हॉलवे, बरामदा या बालकनी, वहाँ से जो स्ट्रीट पे लोग खड़े हुए थे उनकी आवाज़ आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप को चीयर करते हुए, साफ सुनाई दे रही थी, ठीक है। ऑन द कोर्ट हाउस इज 15th फ्लोर, कोर्ट का जो हाउस था जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे वो, हालांकि वो 15th फ्लोर पे था, बट जो स्ट्रीट पे खड़े लोग जो डोनाल्ड ट्रंप को चीयर कर रहे थे उसकी आवाज़ उनको क्या है, साफ साफ सुनाई दे रही थी। वेयर, जहाँ पे क्या, द डिसीजन वॉज रिवील्ड आफ्टर मोर देन 9 आवर ऑफ डेलिब्रेशन, 9 घंटे का जो विचार विमर्श था उसके बाद जो डिसीजन आया था। सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि 15th फ्लोर पे जो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोर्ट हाउस में उनकी जो है वो वर्डिक्ट चल रहा है, वहाँ पे वर्डिक्ट रीड किया जा रहा है। नीचे से स्ट्रीट के लोगों की, जो लोगों की भीड़ जमा है वहाँ पे क्या कर रही है, उनको चीयर कर रही है, उनके साथ जो भीड़ खड़ी हुई है उनकी आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही है। और ये पूरा जो मामला चल रहा है वो क्या हो गया है, 9 घंटे से ज़्यादा का टाइम ले चुका है, उनके विचार विमर्श में 9 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिसग्रेसफुल ट्रायल, ये जो ट्रायल था वो डिसग्रेसफुल था, मतलब कि वो अच्छा नहीं था, अप्रिय था। क्यों, दिस वॉज अ रिग्ड, मतलब कि बहुत खराब चीज़ है, डिसग्रेसफुल ट्रायल है। एंड एंग्री मिस्टर ट्रंप टोल्ड, उन्होंने क्या किया, मिस्टर ट्रंप ने रिपोर्टर्स को टोल्ड किया, रिपोर्टर्स से बोला कि ये जो आपने किया है, ये जो चीज़ है वो कैसी डिसग्रेसफुल ट्रायल है, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है जो ये हो रही है। आफ्टर लीविंग द कोर्ट रूम, जब उन्होंने कोर्ट रूम को छोड़ा तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बोला, द रियल वर्डिक्ट इज, और आगे भी उन्होंने क्या बोला, आगे इनके सेंटेंसेस बोले ना, द रियल वर्डिक्ट, जो असली जो वर्डिक्ट है, असली फैसला है, इज गोइंग टू बी, गोइंग टू बी क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात चल रही, गोइंग टू बी November 5, 5 नवंबर को क्या है वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या होगा, उन्होंने बोला कि जो असली फैसला है वो 5 नवंबर के दिन होगा, बाय द पीपल, जो जनता है उसके द्वारा होगा, क्योंकि उस दिन 5 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, तो जनता क्या करेगी, फैसला करेगी कि इलेक्शंस में कौन सही है और कौन गलत है। तो ये चीज़ किसने बोली, डोनाल्ड ट्रंप ने। दे नो, वो जानते हैं, दैट व्हाट हैपेंड, वो जानते हैं क्या हुआ, एंड एवरीवन नोज, सब लोग जानते हैं व्हाट हैपेंड हियर, और ये सब लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ वो भी जानते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ वो भी सब लोग जानते हैं। ये मिस्टर ट्रंप के सेंटेंस थे कुछ। मिस्टर ट्रंप फेसेस 3 अदर फेलोनी, उनके ऊपर अपराध लगे हुए हैं, 3 और अपराध जो हैं वो फेस कर रहे हैं, पर अब कंट्राडिक्ट में बात हो रही है, बट द न्यूयॉर्क केस, जो न्यूयॉर्क का केस है, मे बी द ओनली वन, वो इकलौता ऐसा है टू रीच अ कंक्लूजन, जो इस रिजल्ट पे पहुंचा है बिफोर द नवंबर इलेक्शन, मतलब जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं उनके पहले एक ऐसा इकलौता केस है जो अभी तक रिजल्ट पे पहुंचा है। बाकी उन पे 3 अलग केसेस और लगे हैं, उनका अभी तक हालांकि रिजल्ट नहीं आया, बट ये अकेला ऐसा केस है जिनका अभी रिजल्ट आया है। एडिंग टू मतलब साथ ही साथ क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंस, इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है, ऑफ द आउटकम, उसके आउटकम, जो आने वाला आउटकम है, मतलब कि जो रिजल्ट आने वाला है उस पर उसका प्रभाव भी साथ में दिख रहा है। तो ये थे आज के दोनों आर्टिकल्स। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।